अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन और मेरा नाम नवीद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आपने टाइटल तो देख लिया होगा। आज मैं आपके साथ एक कंप्रेसर का रिव्यू शेयर करने लगा हूँ। तो आज ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा, एक अलग मैं सीरीज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए जिसमें मैं हर कंपनी के बारे में आपको बताया करूँगा तफसील के साथ। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हिटाची का कंप्रेसर है उसका रिव्यू शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक हिटाची का पंप आया था तो मैंने सोचा क्यों ना उसका रिव्यू शेयर कर दूं आप लोगों के साथ ताकि आपको क्वालिटी का पता चल सके। तो हिटाची कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा देता हूं। हिटाची कंपनी दोस्तों जापान की कंपनी है, ठीक है। हिटाची कंपनी के बहुत सारे टूल्स जाते हैं, वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मजीद हिटाची के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हिटाची का कंप्रेसर है उसका रिव्यू शेयर करने लगा हूँ। आपको थोड़ा सा मेन चीज़ें बता देता हूँ कि हिटाची के बारे में। हिटाची दोस्तों ये 1910 में कंपनी बनी थी, ठीक है। तो तकरीबन इसे 112 साल हो गए हैं इस कंपनी को, ठीक है। पूरी दुनिया में इसका नाम है, हर एक जगह पे इसकी जो है ना टूल्स जा रहे हैं। बहुत सारी मशीनें और बहुत तरह की ये इक्विपमेंट यानी कि बहुत सारी चीज़ें बना रही है कंपनी। तो हिटाची बहुत अच्छा ब्रांड है, जापान की कंपनी है। इसका आज मैं आपके साथ 3 सिलेंडर कंप्रेसर का रिव्यू शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो जिस कंप्रेसर का मैंने रिव्यू शेयर करना आपके साथ वो ये लगा हुआ है इस टैंकी के ऊपर। ये 10 हॉर्स पावर का है कंप्रेसर, ठीक है। आप 10 की मोटर के ऊपर इसे चला सकते हैं या 7.5 की मोटर पे भी चला सकते हैं। 3 सिलेंडर कंप्रेसर है, हाईलो का है। ये 2 पिस्टन इसके बड़े हैं, एक छोटा पिस्टन है इसका, ठीक है। ये आप देख चेक कर सकते हैं। पीछे इसकी जेन्युइन मोटर लगी हुई है हिटाची की नीचे, लेकिन जो टैंक नीचे लगा हुआ है वो पाइप का बना विलायती टैंक लगा हुआ है, क्योंकि ये खाली पंप और मोटर आई थी, ठीक है। तो इसका टैंक था वो नहीं था टैंक, तो इसलिए खाली पंप जो था हमने इस टैंकी के ऊपर लगा दिया। नीचे पाइप की बनी टैंकी है, 500 पाउंड साइज़ है और टैंकी नीचे बहुत वजनी लगी हुई है। अगर किसी ने मुकम्मल सेट लेना है तो उसकी मर्ज़ी, अगर किसी ने खाली पंप लेना है तो खाली पंप भी मिल जाएगा। हिटाची का जेन्युइन पंप है और जब इसको मैं चला के आपको इसका रिजल्ट भी चेक करवाऊंगा, आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं 3 सिलेंडर के अंदर हाईलो का है, 2 पिस्टन बड़े हैं, एक छोटा पिस्टन है। हाईलो का कंप्रेसर ज़्यादातर हाई प्रेशर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन्होंने ज़्यादा प्रेशर करना हो टैंकी के अंदर, दैनिक 250-300 प्रेशर अगर किसी ने करना हो उसके लिए हाईलो का कंप्रेसर चलता है। जो जापानी कंप्रेसर है अभी आपको चला के मैं चेक करवाऊंगा। अगर आपके पास 3 फेस मोटर है तो 10 की मोटर पे चलाएं। अगर आपके पास पीटर इंजन है तो 8 के पीटर पे या 16 के पीटर पे इसे चला सकते हैं आप। तो अभी मैं आपको तारे लगा के इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ। गेज जिसे देख लें 250 पाउंड की लगी हुई है और आपको मैं प्रेशर करके दिखाऊंगा इस टैंकी के अंदर, ठीक है। तो इसकी तारे लगा के आपको चेक, तारे लगा लिए इसकी, अभी कंप्रेसर चलाने लगे हैं, ठीक है। 3 फेस मोटर लगी हुई है तो आपको चला के चेक करवाता हूँ। फिल्टर तक जेन्युइन लगे हुए हैं। आप टाइम नोट कर लें ये चला कब है, ठीक है। तो आपने देखना है कितनी देर में हवा बनाता है। इसका साउंड बहुत ही कम साउंड है, ठीक है। कंप्रेसर चल रहा है और इसकी आवाज़ बहुत कम है, यानी कि जेन्युइन कंडीशन के अंदर वो साउंड इसका ज़्यादा नहीं है। तो आपने टाइम नोट कर लेना है और अब आपने देखना है कितनी देर में ये हवा बनाता है। हाई स्पीड कंप्रेसर है, पीछे पुली भी बड़ी लगी हुई है। आपको मैं गेज दिखाता रहूँगा, ठीक है। आपने टाइम नोट करके रखना है, आपने देखना है कितने मिनट में ये 250 पाउंड पे जाता है, ठीक है। नीचे 500 पाउंड का टैंक लगा हुआ है। अगर मुकम्मल सेट चाहिए होगा तो मुकम्मल सेट भी मिल जाएगा। अगर आपको खाली पंप चाहिए तो खाली पंप भी मिल जाएगा, ठीक है। फिल्टर तक जेन्युइन लगे हुए हैं, जेन्युइन फिल्टर लगे हुए हैं इसके। मुकम्मल चीज़ जेन्युइन है टोटल। चला के चेक करवाने का मकसद यही होता है कि आपको चीज़ की क्वालिटी का पता चल जाए कि चीज़ क्वालिटी में कैसी है, क्योंकि मार्केट में 2 नंबरी बहुत होती है, रिपेयर किया होता है, लोकल चीज़ें डाल के सेल कर देते हैं। लेकिन ये जो जेन्युइन चीज़ें हैं ना वो बहुत कम आती है। प्रेशर गेज की तरफ देखें, 60 पाउंड इसने हवा स्टोर कर भी दी है टैंकी के अंदर, ठीक है। टैंकी का साइज आप लंबाई चेक कर लें, 500 पाउंड की टैंकी है। ये नहीं कि छोटी टैंकी लगी हुई है, बड़ी टैंकी लगी हुई है, बहुत वजनी पाइप की बनी टैंकी लगी हुई है। कंप्रेसर थोड़ा परा इस तरह से हुआ है कि आपको पूरा व्यू नहीं नज़र आ रहा, वो क्योंकि थोड़ा ना टैंकियों के दरमियान में ये फंसा हुआ है इस टाइम। कोशिश तो मैं पूरी करूँ कि आपको पूरा कंप्रेसर दिखा दूँ। 2 पिस्टन ये है इसके, तीसरा पिस्टन वो है जो कंप्रेसर टैंकी के अंदर हवा देता है। ये दोनों हवा खींचने वाले हैं। ये देखें इसकी वैक्यूम बहुत अच्छा कर रहा है। ये कंप्रेसर को चेक करने का तरीका है, देखिए वैक्यूम कर रहा है बेहतरीन। 90 पाउंड पे चला गया इस टाइम।
जेन्युइन चीज़ों की यही निशानी होती है। साउंड चेक करते हैं आप, वैक्यूम चेक करते हैं, आपको पता चल जाता है कि चीज़ जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। ये आपके सामने मशीन चल रही है, आपको उसकी क्वालिटी का पता चल गया होगा। जापानी चीज़ है, जापानी कंप्रेसर है। बहुत सारे भाइयों को पता ही नहीं होता कि हिटाची कंपनी किस मुल्क की है, क्योंकि वो बहुत कुछ सादा लोग भी होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको नहीं पता होता कंप्रेसर के बारे में। 200 दे हो गया। 210 PSI पे चला गया होगा इस टाइम, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 210 पाउंड पे हवा ले गया होगा कंप्रेसर। गेज आपको चेक करवाने का मकसद ही ये होता है। 220 पाउंड पे चला गया, ठीक है इस टाइम। कर दो बंद। ये देखें जी 240 पाउंड पे ये गेज आप देख लें, खाली बिल्कुल खाली टैंकी थी। 500 पाउंड साइज है पूरा, 240 पे चला गया। 240 पे जाके मैंने बंद कर दिया। जो सेफ्टी वाल लगा हुआ है ना वो छोटा लगा और सिर्फ खुलने वाला है सेफ्टी वाल इसका ना। सेफ्टी वाल की सेटिंग जो है ना इसकी 230 पे या 240 पे की हुई है। अभी अगर और हवा होती वो देखें इसने खुल जाना था सेफ्टी वाल ने, तो इस वजह से बंद कर दिया। 230 पाउंड पे है इस टाइम हवा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो 500 पाउंड टैंकी का साइज था। हिटाची का जेन्युइन कंप्रेसर है, जापानी कंप्रेसर है। जिसने ज़्यादा प्रेशर करना हो, टायरों वाले हो गए या फैक्ट्री में अगर आपको किसी को ज़रूरत है, कोई अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं, तो आपके सामने ये हिटाची का कंप्रेसर है। आपके सामने हवा भर के चेक करवाने का मकसद आपको क्वालिटी चेक करवाना, नहीं तो मार्केट में हर तरह की चीज़ मिल जाती है, आपको भी पता है। लेकिन ये जो चीज़ आपको चेक करवाई है चला के चेक करवाने का मकसद यही होता है कि आपको मशीन की क्वालिटी का पता चल जाए। क्योंकि जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं ना वो इसी तरह से चलती है। जो नॉन जेन्युइन चीज़ें होती है, मिसाल के तौर पे अक्सर आप मार्केट में चले जाएं, आपको कंप्रेसर रिपेयर हुआ खुला हुआ मिलेगा, जिसके अंदर उसको यानी कि चीज़ें चेंज की होती हैं। लेकिन ये जेन्युइन चीज़ आपको चेक करवाई है। हिटाची का कंप्रेसर है, जापानी कंप्रेसर है। क्योंकि बहुत सारे भैया को पता ही नहीं होता कि हिटाची किस मुल्क का ब्रांड है। कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, कुछ कुछ कह देते हैं, लोग सर्च भी नहीं करते, खुद देखते भी नहीं है। इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हिटाची जापान की कंपनी है। इस कंपनी को 112 साल हो गए हैं काम करते हुए, पूरी दुनिया में इस कंपनी का नाम है। अब जो भी भाई ये कंप्रेसर लेना चाहता है, रिजल्ट आपने चेक कर लिया, क्वालिटी आपने देख ली है, आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, किसी भी शहर में किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, आपको कोई भी बंदा इसी तरह टैंकी के अंदर 250 पाउंड 230 पाउंड हवा स्टोर करके नहीं दिखाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा करेगा 150 पर करे, 150 पाउंड हवा स्टोर करके दिखा देगा, 100 पाउंड कर देगा, 200 कर देगा, लेकिन 200 से ऊपर नहीं जाएगा।
500 पाउंड की टैंकी थी, उसके अंदर आपको हवा करके चेक करवाने का मकसद होता है कि आपको चीज़ की क्वालिटी का पता चल जाए, ताकि आपको बाद में कुछ आप ये ना बोलें कि यार ये आपने इस तरह से था, इस तरह था। क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं वो शहर से बाहर से आते हैं अपनी चीज़ लेने के लिए, तो एक तो उनका चक्कर बच जाता है, दूसरे अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाना चाहते हैं, अगर आपको चीज़ पसंद है, आपने चेक कर ली है, अगर आप अब ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। आप जिस शहर में होगे हम बिल्टी करवा देंगे। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में आप किसी भी शहर में ऑनलाइन चीज़ मंगवा सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मजीद हटाची के मतलब आपको मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हटाची क्या क्या चीज़ें बना रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।